पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की ऐसी है महिमा, कथा सुनने और पढ़ने से मिलता है यह लाभ। दोस्तों आइए जानते हैं किसने किसको सुनाई, क्या है महत्तम, क्या है लाभ। पितृपक्ष के दौरान पढ़ने वाली इंदिरा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए और व्रत की कथा पढ़ी जाए तो पितरों को मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं क्या है इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों अगर कोई त्रुटि हो जाए कथा सुनाने में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इंदिरा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अधर्य दिया। तब ऋषि ने कहे ये वचन सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसे बातें सुनकर राजा ने कहा, हाँ महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा को महर्षि ने बताई यह बात। जो महर्षि नारद जी आए थे उन राजा से मिलने के लिए, अब महर्षि जी उन्हें क्या बात बताते हैं, दोस्तों आइए जानते हैं। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें। क्या प्रतिज्ञा करनी है? कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालीग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें।
रात में जरूर करें यह कार्य। अब एकादशी का आपने व्रत कर लिया, अब रात में आपको क्या करना है, श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कह सुनाया है। दोस्तों, आइए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इंदिरा एकादशी 2023 की जो है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शुरू जब होगी वो 9 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:36 से शुरू होगी और कृष्ण पक्ष की एकादशी समापन कब होगा, 10 अक्टूबर को होगा, दोपहर को 3:08 पे संपन्न हो जाएगी। विष्णु पूजा का क्या समय बताया गया है, सुबह 9:13 से लेके 12:08 तक आपको पूजन कर लेना है। व्रत का पारण का समय क्या है, 6:19 से लेके 8:39 तक 11 अक्टूबर को आपको अपनी एकादशी के व्रत का पारण कर लेना है। तो आशा है दोस्तों आज की कथा आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।